गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं सूचना लेखन, जो सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 10वीं में व्याकरण का एक अहम हिस्सा है। तो इसके अंदर कम से कम 2.5 नंबर इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, सूचना लेखन को इंग्लिश में नोटिस कहते हैं। और देखिए, सूचना का प्रयोग क्यों किया जाने लगा है, क्यों किया जाता है सूचना का प्रयोग? भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, कोई भी आगे भविष्य में कोई भी कार्यक्रम होंगे उनके लिए, कोई समारोह यानी कि कोई फंक्शन अगर हुआ होता है, खोया पाया यानी कि कोई चीज किसी की लॉस्ट हो गई है, किसी को कोई फाइंड हो गई है, तो उसके लिए भी आदि की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बेटा, इसका हमने उद्देश्य क्या है लिखने का? जो सूचना है वो आपको 10वीं कक्षा में क्यों दी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। ये लोगों को आपने किसी प्रकार की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी देनी है तो वो सूचना के माध्यम से हम दे सकते हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण आयोजनों की सूचना देना, मतलब कोई भी आगे आगे फंक्शन होने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई समारोह आगे होने वाला है, उसके बारे में भी हम लोगों को क्या है जानकारी दे सकते हैं। सूचना के अवसर यानी कौन कौन से मौकों पर हम सूचना लेखन कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। जैसे देखिए, सूचना के अवसर में खेल व मैच, यदि हमने कोई अपने गांव में या अपने शहर में या किसी मोहल्ले में कोई टूर्नामेंट करवाना है, कोई खेल करवाना है, कोई मैच लगवाना है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसका सूचना लिख करके सूचना पट पे लगा सकते हैं। कार्यक्रम व समारोह, किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन यदि हमने करवाना है तो उसके लिए हम नोटिस निकालते हैं सबसे पहले। खोया पाया, यदि हमने कोई चीज हमारे पास हमको मिल गई है या कोई हमारी चीज कोई खो गई है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसके लिए हम नोटिस तैयार करते हैं, सूचना तैयार करते हैं। मृत्यु व क्रिया संबंधी, आपने पेपर में जो समाचार पत्र आते होते हैं उसमें नीचे लिखा हुआ देखा हुआ शोक संदेश, वो सूचना के माध्यम से ही आता है। यानी किसी की मृत्यु हो गई है, उसका कोई क्रियाक्रम करना है, अलग से कोई कार्ड नहीं भेज रहे होते हैं, तो वो सूचना क्या है, समाचार पत्रों में सूचना लगवा देते हैं। तो वो सूचनाएं संबंधी भी क्या है, इस तरह से इस मौकों पर हम सूचना लिख सकते हैं। अब देखिए, स्थान, वो सूचना हम लिख तो लेते हैं, वो सूचना लगाने का स्थान कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं उस अपनी सूचना को। देखिए, विद्यालयों के सूचना पट पर, जो विद्यालय का हमारा जो एक बोर्ड होता है, पट का मतलब क्या होता है, बोर्ड। तो सूचना पट नोटिस बोर्ड लगा होता है हर स्कूल कॉलेज में, कोई भी सूचना बच्चों को या टीचर्स को देनी होती है तो वहां पे वो सूचना लिख के उसको टैग कर दिया जाता है। कारखानों की सूचना पट पर, कारखानों में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको कोई भी आगे मैसेज देना, कोई सूचना देनी है तो उसके लिए भी उसके ऊपर सूचना लिख करके उस पट पे यानी कि उस बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। कॉलोनियों की सूचना पट, ठीक है ना, जो कॉलोनियां होती हैं उन कॉलोनियों को सभी को जिस तरह से पहले अनाउंसमेंट कर दिया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा जेंटली क्या करते हैं, वो सूचना लिख करके वो सूचना बोर्ड पे यानी कि उस नोटिस बोर्ड पे लिख दी जाती है। पत्रिकाओं व समाचार पत्रों की सूचना कॉलम में, पत्रिकाओं यानी कि मैगजीन और न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें भी हम सूचना लिख करके उसके अंदर भी हम छपवा सकते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण बातें जो आपने सूचना तैयार करनी है, लिखनी है, उसके अंदर आपने कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहला है सूचना संक्षिप्त व सरल होनी चाहिए। आपकी सूचना छोटी होनी, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, छोटी होनी चाहिए और बिल्कुल सरल भाषा में होनी चाहिए। सूचना शब्द को बड़े व मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। जो सूचना हमने लिखनी है तो उसमें एक सूचना वर्ड लिखना चाहिए, तो सूचना वर्ड जो है वो आपका बड़े और मोटे अक्षरों में होना चाहिए, यानी कि हाईलाइट होना चाहिए वो। है सूचना का एक उचित शीर्षक होना चाहिए, यानी कि जो सूचना आप देने जा रहे हैं वो किसके बारे में है, उसका टाइटल भी क्या है, हाईलाइट होना चाहिए।
सूचना की तिथि, जारी व समापन की, यानी कि जो सूचना आप लिखने जा रहे हैं कौन सी तारीख को लिखने जा रहे हैं, और जो कौन सा काम आप करवाना चाहते हैं तो वो कहां तक कब तक कंप्लीट होना चाहिए वो डेट भी उसके अंदर डालनी चाहिए। नेक्स्ट है जिसके लिए सूचना है उसे इंगित करना चाहिए, यानी कि किसके लिए सूचना है, यानी कि विद्यार्थियों के लिए सूचना है तो सूचना जो प्रारूप मैं अभी बताऊंगा आपको उसके एक साइड में आपने वहां पे लिख देना है इनके लिए सूचना है। ये कब, क्यों, कहां, कैसे अवश्य लिखना चाहिए। कोई काम कब करना है, कब से शुरू करना है, कब तक होना चाहिए, इसमें वो भी होना मेंशन करना चाहिए। क्यों किया जा रहा है वो भी करना चाहिए। कहाँ होगा मीटिंग, जैसे मीटिंग के बारे में कोई नोटिस या कोई सूचना देनी है तो वो कब, कहाँ, क्यों होगी, कैसे होगी, कौन सा उसका मैटर होगा, ये सारा का सारा उसमें अवश्य लिखना चाहिए। अब देखिए बेटा इसका सूचना का प्रारूप है। सूचना का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट कैसे बनाना है आपने, तो सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से, और बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले आपने संस्था का नाम लिखना है। जैसे हमारी संस्था का नाम कोई भी, किसी स्कूल का नाम या किसी कारखाने का नाम या किसी इंडस्ट्री का नाम, तो वो सबसे पहले ऊपर आ जाना चाहिए कौन उस सूचना को वो जारी कर रहा है, कहाँ से वो सूचना जारी हो रही है, उसका नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय के अंदर से कोई, स्कूल के अंदर से कोई आप लिख रहे हैं, स्कूल के माध्यम से कोई सूचना लिखी जा रही है तो सबसे पहले स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके बाद में ये सूचना वर्ड जो मैंने आप लोग बहुत बड़े अक्षरों में लिखना है, आपने हाईलाइट करना है उसको। फिर वो सूचना जो है उसका शीर्षक, उसका टाइटल क्या है, किसके बारे में है। मान लीजिए कि छुट्टियों के बारे में है तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, अवकाश के बारे में सूचना। तो नेक्स्ट है इसके बाद में सबसे पहले इधर भी क्या लिखना है, आपने दिनांक लिखना है, डेट, जो आप सूचना जारी कर रहे हैं, जब सूचना आप लिख रहे हैं तब की ये क्या होनी चाहिए, तारीख होनी चाहिए। जो मैंने डैश 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 ये छोड़ा हुआ है इसमें आपने अपना मैटर लिखना है। और जब मैटर आपका समाप्त हो जाता है तो इसके इस दिनांक जहां पे आपने लिखा उसी साइड में सबसे नीचे आपने अपना नाम लिखना है, और उसके बाद में आपने अपना पद लिखना है, यानी कि पोजीशन लिखनी है, या आप उस ग्रुप में या किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। कोई प्रधानाचार्य यदि कोई नोटिस निकालता है तो सबसे नीचे अपना हस्ताक्षर अपने साइन करने के बाद में नीचे अपना डेजिग्नेशन लिख देता है, जैसे प्रधानाचार्य। तो स्टूडेंट इसी तरह से ये आपने सूचना लेखन करना है, और इसको जो प्रारूप मैंने आपको बताया इस पे आप अपना प्रैक्टिस करके देखिएगा। धन्यवाद।